या बाबा बालकनाथ हों, दोनों की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भाषा शैली है और जिस तरह से उनका अंदाज़ है, वो लगभग सिमिलर नज़र आता है और यही वजह है कि लगातार जो बाबा बालकनाथ हैं, उनका नाम सबसे आगे है। अब देखने वाली बात ये होगी बीजेपी किस तरह का फैसला करती है और जो आला कमान है कैसा फैसला करती है, क्योंकि जिस तरह से सीएम लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, उससे स्पष्ट तो ये हो रहा है प्रांशु जी कि ये तो मान लीजिए आप कि जो सरकारें हैं, वो दिल्ली से कंट्रोल होने वाली हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि जो एक छवि बनी है महिला विरोधी राजस्थान में, उसको कहीं न कहीं फुलफ़िल किया जाए और जो है महिला विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मंत्रिमंडल में भागीदारी जो है बढ़ा-चढ़ा करके दी जाए। तो मुझे लगता है कि इसका ख़ास ख़्याल रखा जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर के भी कई भाजपा के अंदर और भाजपा के बाहर भी जो लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठाते रहे हैं। राजस्थान में जितने गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो सतर्क हो जाए। तो कहीं न कहीं ये संकेत था कि अगर सीएम नहीं बनते हैं बाबा बालकनाथ, तो उनको गृह मंत्रालय जो है वो सौंपा जा सकता है। मुझे लगता है इन सारी अटकलों के बीच यही वो 2 नाम हैं जिनको लेकर गृह मंत्रालय पर अटकलें लगी हुई हैं। राजस्थान में जब से नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है, तब से लगातार यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार नए मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं भजन लाल शर्मा, लेकिन अब मंत्रिमंडल का जो गठन होगा तो इस मंत्रिमंडल में किन किन दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो चर्चा का विषय एक बार फिर से बन चुके हैं महंत बाबा बालकनाथ योगी। बाबा बालकनाथ योगी को आखिरकार कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर सभी की नजरें अब टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि भजन लाल शर्मा के जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो इस मंत्रिमंडल में किन किन दिग्गज नेताओं को जगह मिल सकती है। ऐसे में देखा जाए तो गृह मंत्रालय को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब बीजेपी आलाकमान यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं को इस मंत्रिमंडल में शामिल करा सकती है, जो सीएम की रेस का हिस्सा भी रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो प्रबल दावेदारी पेश करती हुई नजर आई, वहीं देखा गया कि अचानक से बीजेपी ने यहां पर एक नए चेहरे को आगे कर दिया जो भजन लाल शर्मा रहे। इनके अलावा देखा गया कि दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, महंत बाबा बालकनाथ योगी और भी दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए, जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भी। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बनाए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी की रणनीतियों पर रुख कर लिया जाए तो बीजेपी यहाँ पर तमाम जातीय गणित को संभालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर राजपूत है और जाट हैं, ब्राह्मण हैं, एससी है और एससी गुर्जर समुदाय है, रावत समुदाय है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम समुदाय हैं जिन्हें बीजेपी संभालती हुई देखी जा रही है। लेकिन इस दौरान देखा गया है कि गृह मंत्रालय को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं। दावे तो ये तक किए गए हैं कि इस मंत्रालय में 4 महिला नेत्रियों को भी जगह मिल सकती है, जिनमें से एक नाम अनीता भदेल का भी है, जो सीएम की रेस का हिस्सा बनती हुई नजर आई। बात यहां पर कर ले अगर गृह मंत्रालय के बारे में, तो यहां पर 2 मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं दिग्गज नेता। एक है बाबा बालकनाथ योगी और दूसरे हैं यहां पर किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि नए मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर बीजेपी के 2 विधायक रेस में सबसे आगे हैं, किरोड़ी लाल मीणा और बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ जो अपने तेवर के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना की गई है। ऐसे में देखा गया है कि सवाई माधोपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरोड़ी लाल मीणा भी रेस में आगे हैं। भजन लाल शर्मा जो दिग्गज यहाँ पर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों ही नेताओं को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। तो सवाल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे सबसे पहले सिराज से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंत्रालय को लेकर, क्योंकि मंत्रालय को लेकर जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर 27 दिग्गज मंत्रियों को शामिल किया जाएगा और तब इस मंत्रालय का गठन किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे हैं कुछ मंत्री, क्या वाकई में उन्हें मंत्रालय सौंपा जा सकता है? जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से आपने की गृह मंत्रालय की बात, तो आपको यह समझना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जिनको पीएम रेस में भी सबसे आगे जो है दावेदारी मानी जा रही थी, और ऐसे में वो मीणा समुदाय से हैं और मीणा समुदाय राजस्थान में जो है उसकी अच्छी खासी पकड़ है और एक मजबूत पक्ष है। यही वो वजह है कि मीणा समुदाय लगातार यह मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनको सीएम बना दिया जाए राजस्थान का। लेकिन आलाकमान जो है ऐसा नहीं करता है। बीजेपी एक ऐसा चेहरा लेके आती है जो हम सबने सोचा भी नहीं
था। तो गृह मंत्रालय की बात की तो मुझे लगता है गृह मंत्रालय में किरोड़ी लाल मीणा जो है वो घोषित हो सकते हैं। और वहीं बाबा बालकनाथ का एक बयान आया था, आपने देखा होगा कि जैसे ही सीएम पद के लिए लगातार बातचीत की अटकलें सामने आ रही थी, उसके बाद उनका बयान आया था कि राजस्थान में जितने गुंडे हैं, बदमाश है, वो सतर्क हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत था कि अगर सीएम नहीं बनते हैं बाबा बालकनाथ तो उनको गृह मंत्रालय जो है वो सौंपा जा सकता है। मुझे लगता है इन सारी अटकलों के बीच यही वो दो नाम है जिनको लेकर गृह मंत्रालय पर अटकलें लगी हुई हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर गृह मंत्रालय को लेकर जैसा कि यहाँ पर सिराज ने बात रखी है, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि वाकई में यहाँ पर जो महिला नेत्री हैं उन्हें जगह दी जाएगी या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार यहाँ पर जो भजन लाल शर्मा का जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्या वाकई में यहाँ पर महिला नेत्रियों को जगह दी जाएगी? क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि 4 महिलाओं के नाम इसमें शामिल हैं और पहले से यहाँ पर डिप्टी सीएम के पद पर जो है दिया कुमारी हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ज़रूर महिलाओं की जो है कहीं न कहीं भागीदारी को बढ़ाएगी, क्योंकि जनता के बीच इस बात को लेकर के भी आक्रोश है कि वसुंधरा राजे जो कि महिला थीं और ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी जाना था, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी, खबरें चल रही थी। लेकिन वसुंधरा राजे को आखिर समय पर जो है कहीं न कहीं बाहर बैठना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि जो एक छवि बनी है महिला विरोधी राजस्थान में, उसको कहीं न कहीं फुलफ़िल किया जाए और जो है महिला विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मंत्रिमंडल में भागीदारी जो है बढ़ा-चढ़ा करके दी जाए। तो मुझे लगता है कि इसका ख़ास ख़्याल रखा जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर के भी कई भाजपा के अंदर और भाजपा के बाहर भी जो लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठाते रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान यहाँ पर बालकनाथ योगी को लेकर क्या वाकई में यहाँ पर कोई फैसला लेकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि अब उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि बाबा बालकनाथ क्या वाकई में इस पद को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर जब से उनका नाम सुर्खियों में रहा उस दौरान ये कहा गया उनकी तरफ से कि वह पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे भी काम करना पसंद करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अलवर से वह जो सांसद रह चुके हैं और अब देखा जाए जिस तरह से उन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीते, जीत भी हासिल की, लेकिन अब वह गृह मंत्रालय को बखूबी संभाल पाएंगे या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर अमन जी से रहेगा कि आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर बालकनाथ योगी को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और राजस्थान की बात करें तो वाकई बालकनाथ का नाम शुरुआत से ही चर्चाओं में रहा था। हालांकि ऐसा लगा नहीं था जब इलेक्शन शुरू हुआ था कि उनका नाम भी इस तरह से चाहे सीएम पद की रेस हो या सबसे चर्चित चेहरों की बात करें तो राज्य से भी प्रमुखता से उनका नाम सबसे आगे रहा। और जब एक सर्वे कराया गया तो उसमें भी मुख्यमंत्री पद को लेकर जब एक सर्वे था उसमें उनका नाम वसुंधरा राजे से भी आगे था। तो ऐसे में उनकी जो लोकप्रियता है उसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन आखिर में भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लगती है। अब एक बार फिर कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि क्या जो बालकनाथ हैं उनको एक बार फिर से गृह मंत्रालय का एक अहम जो ओहदा है वो दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप 2024 की बात करें तो 25 जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी हर एक सीट पर मंथन करेगी और उसके बाद में ही जाकर कोई सीटों का अनाउंसमेंट हो, जो मंत्री पद हैं उनका अनाउंसमेंट हो पाएगा। क्योंकि 2024 की भूमिका को बीजेपी अभी से लेकर चल रही है, हर पहलू पर ध्यान रख रही है कि महिलाओं को कितनी जगह देनी है, तो ओबीसी को कितनी जगह देनी है और जो तमाम जातीय समीकरण है उसको किस तरह से मैनेज करना है। और ये महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी ने कोई कह सकते हैं चूक करी तो ये उनके लिए मुश्किलों का कह सकते हैं सबब हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी मंथन कर रही है। भजन लाल शर्मा खुद दिल्ली में थे और लगातार बात की है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और खासकर जो अमित शाह हैं और नड्डा हैं उनके साथ में मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने ही मेरे ख्याल से नाम फाइनलाइज किए होंगे। अब जबकि बालकनाथ पे नाम निकल कर सामने आ रहा है कि उनको क्या गृह मंत्री बनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह की बीजेपी की मंशा रही है जब मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश में सीएम पद पर बैठते हैं तो लगातार वो ताबड़तोड़ ऐसे फैसले करते हैं जो उनको सीएम का क्लोन तक लोग कहने लगते हैं, सीएम योगी का क्लोन। और ऐसी ही भूमिका क्या अब राजस्थान में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाबा जो बाल मुकुंद हो या बाबा बालकनाथ हो, दोनों की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भाषा शैली है और जिस तरह से उनका अंदाज़ है वो लगभग सिमिलर नज़र आता है। और यही वजह है कि लगातार जो बाबा बालकनाथ हैं उनका नाम सबसे आगे है। अब देखने वाली बात ये होगी बीजेपी किस तरह का फैसला करती है और जो आला कमान है कैसा फैसला करती है, क्योंकि जिस तरह से सीएम लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं उससे स्पष्ट तो ये हो रहा है प्रांशु जी कि ये तो मान लीजिए आप कि जो सरकारें हैं वो दिल्ली से कंट्रोल होने वाली हैं।
वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि वाकई में यहाँ पर गृह मंत्री बनते हुए नजर आएंगे बाबा बालकनाथ योगी या फिर नहीं, क्योंकि सीएम की रेस का हिस्सा तो किरोड़ी लाल मीणा भी रहे और किरोड़ी लाल मीणा देखा जाए तो इस मंत्रालय को लेकर भी लगातार चर्चा में बने हुए। तो देखना होगा कि आखिरकार पार्टी हाईकमान, आखिरकार पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किस तरीके से करवाते हैं, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में जारी है। तो देखना होगा यहाँ पर कि जिस तरीके से पार्टी हाईकमान से मुलाकात चल रही है भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी की, आखिरकार यहाँ पर 27 दिग्गज मंत्री कौन कौन से होते हैं ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन बाबा बालकनाथ योगी को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।